हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के गांव मिराती में हुआ था। उनके पिताजी कामदा किरकर मुखर्जी भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे तथा बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनकी माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी की एक बड़ी बहन थी तथा एक छोटा भाई था। उनकी बड़ी बहन का नाम अन्नपूर्णा मुखर्जी तथा छोटे भाई का नाम पीयूष मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी एमए राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय में कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1957 में उनकी शादी सुवरा मुखर्जी से हुई। उनकी 3 संतानें हैं, एक पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी तथा 2 पुत्र अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 1963 में उन्होंने विद्यानगर कॉलेज कलकत्ता को राजनीति शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन कर लिया। राजनीति में आने से पूर्व उन्होंने देशेर डाक नामक बांग्ला प्रकाशन संस्थान के साथ एक पत्रकार के रूप में कार्य किया। सन 1973 से सन 1974 के बीच में उन्होंने उप मंत्री, उद्योग मंत्री, वाहन और नववाहन मंत्री, इस्पात उद्योग मंत्री का कार्य किया। 1982 में पहली बार वित्त मंत्री बने। 1980 से 1985 के बीच में राज्यसभा में रहे। 1991 से 1996 के बीच में विदेश मंत्री रहे। 1993 से 1995 के बीच वाणिज्य विभाग में काम किया। उन्होंने सन 1991 में गाडगिल फार्मूला भी बनाया था। एक शक्तिशाली वक्ता और विद्वान श्री मुखर्जी बौद्धिक और राजनीतिक कौशल के रूप में अच्छी तरह के रूप में उल्लेखनीय ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधी वित्तीय मामलों और संसदीय प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से प्रशंसा की। वो सामंजस्य बिल्डर, राष्ट्र के कठिन मुद्दों के निर्णय लेने में निश्चित ही तालियों के हकदार हैं। उन्होंने अपना कैरियर कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में शुरू किया। बाद में पत्रकारिता भी की। उन्होंने अपने सहकर्मी से प्रभावित होकर राजनीति में आए। सन 1969 में राज्यसभा के लिए संसद चुने गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अपना राजनीतिक पद जल्दी ही उन्होंने विस्तृत करवा लिया। सन 2004 से सन 2006 के बीच में रक्षा मंत्री रहे। 2006 से 2009 में वे पुनः विदेश मंत्री बने। 2009 से 2012 में फिर वित्त मंत्री बने और 2004 से 2012 में लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुखर्जी IMF, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर बने। बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का वित्तीय भार संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय उत्थान के बारे में पुस्तक प्रकाशित की और उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार भी मिले। पद्म भूषण 2008 में, बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड 1997 में और भारत रत्न 2019 में मिला। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से वकालत के लिए डॉक्टर का सम्मान प्राप्त किया। वे अल्कट्स यूनिवर्सिटी से भी सम्मानित हुए। वे विश्व के प्रसिद्ध 5 वित्त मंत्रियों में से एक कहलाए। सन 1984 में न्यूयॉर्क के यूरो मनी जर्नल प्रकाशक के सर्वे द्वारा इमर्जिंग मार्केटिंग से उनको 2010 में एशिया का वित्त मंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2004 से 2012 के बीच में मुखर्जी ने सरकार को कई बड़े निर्णय लेने में सहायता की, जैसे प्रशासनिक सुधारे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इम्प्लीमेंट, खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, UIDAI को शुरू करने में, मेट्रो रेल आदि में। 70-80 के दशक में मुखर्जी ने रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की। एक्जिम बैंक की भी स्थापना की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक था। 1969 से राज्यसभा के लिए 5 बार चुने गए थे और 2 बार लोकसभा के लिए 2004 में चुने गए थे। वे कांग्रेस वर्किंग समिति के सदस्य भी थे, जो 23 वर्षों से सबसे ज्यादा नीति बनाने वाली पार्टी है। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने जुलाई 2012 से पद संभाला है। इससे पहले 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं।
उन्हें कांग्रेस का संकट मोचन माना जाता है। 80 वर्षीय मुखर्जी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में अलग अलग समय पर सेवाएं की। वे दुर्लभ विशिष्टता के साथ शासन में अद्वितीय अनुभव वाले इंसान हैं। प्रणब मुखर्जी ने साल 2012 से 2017 तक देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 31 अगस्त 2020 को काफी लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत का कारण लंग्स इन्फेक्शन बताया जा रहा है। उन्हें जीवन के अंतिम पलों में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया था। इसकी जानकारी उनके सुपुत्र अभिजीत मुखर्जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से दी गई। प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे सम्माननीय व्यक्तियों में से एक थे। हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।